सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल, स्वास्थ्य मंत्री हटा दिए गए, दवाइयों के लिए जिम्मेदार केमिकल एंड फर्टिलाइजर हटा दिए गए, सरकार की छवि के लिए जिम्मेदार आईएनबी मिनिस्टर हटा दिए गए, आईटी मंत्री जिनकी दैनिक लड़ाई चल रही थी ट्विटर कंपनी के साथ, उनको हटा दिया गया। यानी परफॉर्म और पेरिश, प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है। इतने सीनियर साथियों को हटा के उन्होंने एक तरह से कोरोना काल के दूसरे खंड में अपनी गलती को माना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। देखिए, जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना यह विरोधियों के लिए और विश्लेषकों के लिए छिद्रान्वेषण का निश्चित तौर पर अवसर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, एक अत्यंत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया है। और उसमें कुछ मंत्रिमंडलों के लोगों का जो पहले संगठन में थे, आज सत्ता में थे, सत्ता में से उनको संगठन के जिम्मेदारियों के लिए मुक्त किया गया है। कुछ लोगों को संगठन से सत्ता की जिम्मेदारियां उनको दी गई है। तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर तरह तरह के विश्लेषण किए जाएंगे। जहां तक बात की जा रही कोरोना काल की, कोरोना काल में भारत का जो परफॉर्मेंस है विश्व में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस में से रहा। फैटलिटी रेट भारत में न्यूनतम रही। भारत में वैक्सीनेशन का रेट सबसे तीव्र गति से है। भारत में जिस ऑक्सीजन की बात की जाती है, जितनी तीव्र गति से ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन संभव हुआ, यह अपने आप में विश्व में और किसी देश में इस तरह की व्यवस्था हुई नहीं है। और ऐसे में जब कोरोना पर हमने बहुत तो जबरदस्त काम मंत्री को क्यों हटाया गया सर? उसमें किसी को उसके कारण हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं। नए व्यक्ति को दायित्व दिया जाएगा और बेहतर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को आईएनबी मिनिस्टर को, आईटी मिनिस्टर को, तो आईटी मिनिस्टर का परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, आईएनबी मिनिस्टर का भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन ऐसे हमारे जो अनुभव संपन्न मंत्री हैं, इनका संगठन में भी आवश्यकता है। और संगठन में जिन्होंने सांगठनिक कार्य, जैसे भूपेंद्र यादव जी ने बहुत सांगठनिक कार्य किया, अब उनको मंत्रिमंडल में भी उनकी योग्यता और अनुभव का सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे में चूंकि विशाल परिवार है, हमारे यहाँ योग्यताओं की बड़ी खान है, ऐसे में सारे योग्य लोगों के बीच में समायोजन करना, सम्यक संतुलन साधना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी तरह से, आप देखिए, ईशान्य भारत को कभी इतना मंत्रिमंडल में महत्व नहीं था, ओबीसी वर्ग को कभी मंत्रिमंडल में इतना महत्व नहीं था, वंचितों को, दलितों को, जनजातियों को, महिलाओं को किसी मंत्रिमंडल में ऐसा आपने जो है महत्व नहीं पाया होगा। तो जब इसके 100 सकारात्मक पक्ष है, तो कुछ नकारात्मक पक्ष तो विपक्ष ढूंढ ही लेगा। ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका आदर करते हैं। ठीक है, सीधे अभय दुबे जी, क्या गलती को मान लिया सरकार ने, उन मंत्रियों को हटा दिया जो कोरोना 2 में फेलवर रहे थे, या जो सरकार की छवि को और निखार कर नहीं पेश कर पा रहे थे? अभय दुबे जी, क्या मानना है? मैं बता दूं, तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अभय दुबे जी। दीपक चौरसिया जी, जब खामी इंजन में हो तो सिर्फ डब्बे बदलने से उसका समाधान नहीं हो सकता। छवि जब सुधरती, जब सरकार का कृतित्व, सरकार का कामकाज अच्छा हो। अब पहली बार इस सरकार ने यह स्वीकार किया कि महामारी की विभीषिका में उनकी नाकामियों की वजह से लाखों लोगों ने असमय अपने प्राणों को आहूत कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी, जब आप स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तो आप हैं, जिसके तहत इस महामारी की विभीषिका से लड़ा जा रहा था। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरे क्रम पर आते हैं देश के वित्त मंत्री,